आओ, माफी मांगो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अद्भुत नजारा था संसद में। भारत के इतिहास में पहली बार संसद में जवाब देने से भागते गृह मंत्री की पार्टी के सांसद तख्तियां लेकर रोज सदन में आने वाले नेता प्रतिपक्ष से जवाब मांग रहे थे कि आप गृह मंत्री को बोलने क्यों नहीं देते, प्लीज मान जाइए। इधर इंडिया गठबंधन के सांसद नारे लगा रहे थे कि चंदा किसने लूटा है, छात्रों को लाठी किसने मारी है, अमित शाह जवाब दो। और उधर एनडीए गठबंधन के सांसद राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे थे। एक समय ऐसा आया जब दोनों तरफ के सांसद बिल्कुल आमने सामने आ गए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस सांसदों ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। और जब दोनों सामने आ गए तो प्रियंका गांधी उन्हें जवाब देने के लिए आगे बढ़ गई। उन्हें पता था कि एनडीए क्या सवाल करेगा। ये पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। विपक्ष ने संख्या बल में 3 गुणे एनडीए का बाजा बजा दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी बच्चे की तरह संसदीय बिजनेस का अनाड़ी साबित कर डाला है। अमित शाह नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज का जवाब देने के लिए रट्टा मार रहे थे। एनडीए के सांसद तख्ती लेकर आए थे कि राहुल गांधी अमित शाह को सुनते क्यों नहीं, और इंडिया गठबंधन ने भांप लिया था कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसे में विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पोस्टर छाप दिया। अमित शाह जवाब दो के साथ पोस्टर था चंदा किसने लूटा है। इसकी तैयारी ही नहीं थी एनडीए के पास। डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। संगी साथी, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है, एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। मौजूदा सरकार में यह पहला सत्र होगा कि पहले दिन को छोड़कर पूरे सत्र में न गृह मंत्री सदन में आए न प्रधानमंत्री। दोनों के सामने गंभीर सवाल थे जिसके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन दोनों भागते रहे। दिखाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों से संसद चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ आकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन में व्यवधान न हो, लेकिन असलियत वो भी जानते थे कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है और कौन नहीं चलाना चाहता है। बिरला ने खुद कहा कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और प्रश्नकाल नहीं हो सका, जिसमें सांसद सरकार से जवाब मांगते हैं। सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। ओम बिरला की अपील के बावजूद विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। यही राज्यसभा में हुआ। I am raising a new point here. The Ram Mandir. I ask you whether you want to tell the Prime Minister Constitution first to make and then responsible.
आपको यह जानकर बुरा लग सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास लोकसभा या राज्यसभा में बैठने का समय नहीं है, देश के सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, संसदीय परंपराओं के निर्वाह का समय नहीं है, लेकिन रील बनाने और नाटक नौटंकियों के लिए भरपूर समय है, समय ही समय है। मोदी और शाह संसद पहुंचे तो जरूर, लेकिन संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नहीं साहब, नौटंकीबाजी के लिए। संसद पहुंचते ही दोनों एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम के लिए लाइब्रेरी बिल्डिंग की तरफ निकल गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के लगभग सभी नेता मौजूद थे। जैसे संसद उनके लिए जनता का प्रतिनिधि सदन नहीं, कोई पिकनिक प्लेस हो। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस नौटंकी से समझ में आ जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये उसी संसद भवन में हो रहा था जिसकी कार्यवाही से भाग रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और यहां से निकलकर भी मोदी और शाह संसद की कार्यवाही में नहीं पहुंचे ना, दबाकर खाने और तान कर सोने के लिए जनता का खून चूसकर बनाए गए अपने अपने आलीशान आराम कक्षों की तरफ निकल गए। तो कह रहे थे कि चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था कहीं ना कहीं। और जो 20 तारीख को बर्बरता बढ़ती गई बच्चों के साथ, और जहां आज आरटीआई की रिपोर्ट में आया है कि लगभग 10 बच्चों को पैलेट्स गन लगी है, और जहां सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेट्स गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सामने तथ्य सामने आया। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है, और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चाहते हैं सरकार बात करे, क्योंकि आज युवाओं की स्थिति और आज बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। अरे हाँ, भूल गया, संसद की कार्यवाही से अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर सबसे मासूमियत भरा जवाब तो 12वीं फेल, मूर्खता में पीएचडी, प्रातः स्मरणीय किसान महिलाओं को 2 टके का कहने वाली बीजेपी की महान सांसद कंगना रनौत का था। प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। इसी को महानता कहते हैं। अरे हंसिए मत, कुछ मूर्खताएं भी महान हो सकती हैं, लेकिन सवाल है कि अमित शाह संसद के सदनों में क्यों नहीं आते। कायदे से तो उन्हें रोज आना चाहिए जब संसद चल रही हो, लेकिन जब पूरा विपक्ष उन्हें पुकार रहा हो तब भी वो कैसे भागते रह सकते हैं, वो भी पूरे 20-22 दिन से। जिस दिन से अमित शाह संसद से भाग रहे हैं ना, उस दिन से अगर दिल्ली से पैदल चले होते तो अभी तक कलकत्ता पहुंच गए होते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।